जय हिंद साथियों। दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग जिंदाबाद होंगे और 2026 में इंडियन आर्मी बनने के लिए आप लोग अच्छा से तैयारी करते होंगे। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए टोटल 30 क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिसमें से आप लोगों का जीके से 20 क्वेश्चन रहने वाला है और साइंस से आप लोगों का 10 क्वेश्चन रहने वाला है। तो टोटल आप लोगों के लिए 30 क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो आप लोग इस 30 क्वेश्चन को भाई आप लोग ध्यान से देखना और उसके बाद देखने के बाद अगर समझ में नहीं आता है उसके बाद आप लोग कमेंट करना, ठीक ना। आप लोगों के पास अब उतना समय नहीं है। इस बार जो भी भाई का रिजल्ट नहीं आया है और अगर आप लोगों का एज अभी बाकी है, लास्ट एज है, तो भाई मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग अभी से तैयारी में लग जाओ। अभी से तैयारी में लग जाते हो तो भाई आप लोगों का रिजल्ट निकलने का पूरा चांस रहेगा। नहीं तो फिर सोचते हो 1-1.5 महीना बचेगा तो हम फिर तैयारी में लग जाएंगे, पढ़ाई शुरू कर देंगे, तो फिर भाई कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि अभी जो आप पढ़ाई किए हो और अभी से फिर पढ़ाई में लग जाते हो तो वो क्वेश्चन आप लोगों को हमेशा याद रहेगा। फिर छोड़ देते हो, 1-1.5 महीना बचेगा, फिर पढ़ाई करोगे तो भाई फिर आप लोगों को क्वेश्चन भूल जाओगे, ठीक ना। उससे अच्छा है आप लोग अभी से पढ़ाई में लग जाते हो तो भाई आप लोगों का एग्जाम निकल सकता है। तो दोस्तों, आप लोग भारत के कोई भी कोना से आते हो, भारत के कोई भी राज्य से आते हो, चाहे आप लोग मेल हो चाहे फीमेल हो और 2026 में इंडियन आर्मी बनना चाहते हो और अभी से मेहनत कर देते हो तो भाई मैं आप लोग को आशा और विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोगों का 100% आप लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। चाहे आप लोग ट्रेडमैन के लिए तैयारी करते हो, चाहे आप लोग जीडी के लिए तैयारी करते हो, चाहे आप लोग डब्ल्यूएमपी के लिए तैयारी करती हो, जो भी लड़की हो डब्ल्यूएमपी के लिए तैयारी करती हो तो आप लोगों के लिए भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाला है। उसके बाद टीए आर्मी के लिए भी यहाँ से आप लोगों का भाई और टीए का और अग्निवीर का सिलेबस भाई सेम है, ट्रेडमैन का और जीडी का, ठीक ना। तो इसके लेके आप लोगों को विशेष ध्यान देना है, आप लोगों को कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना है। और भाई पता ही होगा फौजी कौन बनता है, फौजी वही बनता है जज्बातों को, लोहा को पिघला के शरीर में भरना पड़ता है, वही फौजी बनता है, ठीक ना। क्योंकि फौजी बनना आसान नहीं होता है। फौजी बनने के लिए यहाँ रात भर पढ़ाई करना पड़ता है और दिन भर वहाँ ग्राउंड में पसीना बहाना पड़ता है, तब जाके एक फौजी बनता है, ठीक ना। तो फौजी बनना आसान नहीं होता है भाई, इसके पीछे मेहनत बहुत ही ज़्यादा है, ठीक ना। तो आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बताओ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन है, कोलकाता, बंगाल की खाड़ी, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। क्या होगा इसका राइट आंसर? आप सभी लाडलों को याद होना चाहिए, नहीं तो मैं अभी आप लोग को राइफल चला दूंगा, ठीक ना, राइफल चला दूंगा। तो भाई आप लोगों को हर एक क्वेश्चन को याद करते हुए चलना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो ये भाई बंगाल की खाड़ी में है, ठीक ना। बंगाल की खाड़ी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल की राजधानी कहाँ है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। 2 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताओ, कंचनजंगा, हिमालय पर्वत, सैंडल पीक, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? और इससे रिलेटेड भी आप लोगों का अग्निवीर में क्वेश्चन देखने को मिलता है और टीए में भी देखने को मिलता है। बताओ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, सैंडल पीक आपका इज राइट आंसर हो जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक हो जाता है, ठीक ना। 3 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? बताओ, आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन है, गुरु शिखर, कंचनजंगा, नंदा देवी शिखर, इनमें से कोई नहीं। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे लाडलो? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, गुरु शिखर आपका इज राइट आंसर हो जाता है। 4 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, आदम का पुल किन 2 देशों के मध्य स्थित है? बताओ, ये आदम का पुल है, ये पुल है किन 2 देशों के मध्य स्थित है? बताओ, आप लोग के सामने 4 ऑप्शन है, पाकिस्तान और भारत,
बांग्लादेश और अमेरिका, भारत और श्रीलंका, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर? बताओ, आप लोग के सामने 4 ऑप्शन है, आप लोगों को याद होना चाहिए। आदम का पुल किन 2 देशों के मध्य स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, ठीक ना। उसके बाद 5 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, आबो जनजाति किस राज्य से संबंधित है? आबो जनजाति है यह किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कोलकाता, असम। क्या होगा इसका राइट आंसर? बताओ, आबो जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, असम राज्य से संबंधित है, ठीक ना। असम राज्य आपका इज राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। 6 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ है? कर्नाटक, केरल, फुर्सतगंज, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ है? तो भाई इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फुर्सतगंज, जो उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। फुर्सतगंज आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ये भी आप लोगों को पूछ सकता है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कौन सा राज्य में है? तो आप लोगों को राज्य भी याद रखना है, उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक ना। 7 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, ईश्वर का निवास स्थान किस नगर को कहा जाता है? ईश्वर का निवास स्थान किस नगर को कहा जाता है? आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन है, प्रयागराज, प्रयाग, पाटलिपुत्र, इनमें से कोई नहीं। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? ईश्वर का निवास किस नगर को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रयाग को कहा जाता है, ठीक ना। प्रयागराज अलग है और प्रयाग अलग है, ठीक ना। और ये पाटलिपुत्र है भाई, ये बिहार में पड़ता है, ठीक ना। ये पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन है और ये बिहार में पड़ता है। इसका नाम कौन दिया था आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। 8 नंबर क्वेश्चन है, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? देखो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ कि कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक ना। तो यहाँ पे 7 राज्य से होकर गुजरती है, और वो 7 राज्य कौन कौन सा है? तो मैं वो 7 राज्य का नाम लिख दिया हूँ ताकि आप लोगों को याद रहेगा, ठीक ना। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो 7 राज्य से होकर गुजरती है, और वो राज्य कौन कौन सा है? तो राजस्थान है, राजस्थान की राजधानी जयपुर है, ठीक ना। गुजरात हो जाता है, मध्य प्रदेश हो जाता है, छत्तीसगढ़ हो जाता है, झारखंड हो जाता है, पश्चिम बंगाल हो जाता है, त्रिपुरा और मिजोरम हो जाता है। 7 राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरता है, ठीक ना। राजस्थान की राजधानी कहाँ है भाई लोग? तो आप लोग याद रखना, ठीक ना। जयपुर आपका इज राइट आंसर हो जाता है। गुजरात की राजधानी कहाँ है? तो गुजरात की राजधानी है भाई गांधीनगर, ठीक ना। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? यूपी की राजधानी कहाँ है? तो भाई लखनऊ है, ठीक ना। छत्तीसगढ़ का कहाँ है? कमेंट बॉक्स में बताओ। झारखंड का कहाँ है? कमेंट बॉक्स में बताओ। पश्चिम बंगाल का कहाँ है? कमेंट बॉक्स में बताओ। त्रिपुरा और मिजोरम का कहाँ है? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताओ। क्योंकि भाई राज्य और राजधानी से आप लोगों का एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, कोई ना कोई शिफ्ट में देखने को मिलेगा ही, ठीक ना। कुछ भाई बोलते हैं मेरे शिफ्ट में नहीं मिला, तो भाई आपके शिफ्ट में नहीं आया, लेकिन दूसरा शिफ्ट में जरूर देखने को मिलता है। तो आप लोग राज्य और राजधानी याद कर लेते हो, और कौन सा राज्य का कौन मुख्यमंत्री है, ठीक ना, कौन राज्य का कौन त्यौहार है, तो आप लोगों को वहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? बताओ। राजस्थान और गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु, कोलकाता और वेस्ट बंगाल, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर? कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो आप लोगों का इस राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के बीच है मेरे लाडलो, ठीक ना। 10 नंबर क्वेश्चन है, किस देश के साथ नयूमुल गीत के कारण भारत का विवाद है? बताओ। यहाँ पे आप लोग के सामने 4 ऑप्शन है, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, नेपाल। क्या होगा इसका राइट आंसर? बताओ, किस देश के साथ न्यूमूल गीत के कारण भारत का विवाद है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बांग्लादेश आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश का राजधानी कहाँ है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक ना। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है, और बांग्लादेश का राष्ट्रपति कौन है, और बांग्लादेश का प्रधानमंत्री कौन है, ये भी बताओ। और अभी आप लोग को पता होगा, अभी नेपाल में भाई बहुत ही बड़ा आंदोलन चल रहा है। आप लोग न्यूज देखे होंगे तो पता होगा
क्यों चल रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और नेपाल की राजधानी भाई काठमांडू पड़ता है, ठीक ना, काठमांडू पड़ता है, तो आप लोग इसको भी याद रखना। पाकिस्तान का राजधानी क्या है भाई लोग, आप लोग बताना, हमको भी याद नहीं है पाकिस्तान का राजधानी क्या है। आप लोग सोचते होंगे रोहितवा को याद नहीं है तो हमको कहाँ से याद होगा, भाई बताना, देखते हैं कितने भाई को याद है। 11 नंबर क्वेश्चन, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, बताओ किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। गंगा नदी, कोसी नदी, यमुना नदी, ताप्ती नदी, क्या होगा इसका राइट आंसर। लाइन भी खेला खिलाता है, तुरंत आता है तुरंत जाता है। अभी अंधेरा में मैं वीडियो बना रहा था, ठीक ना, फिर कट गया है, फिर अभी लाइट आया है, तो दिक्कत हो जाता है। लाइट जाता है तो मच्छर काटने लगता है और मक्खी उड़ने लगता है, तो दिक्कत हो जाता है, फिर नहीं दिखाई देता है। और मेरे इधर पता ही होगा बिहार में भाई, बिहार में लाइट का बहुत ही ज़्यादा स्थिति खराब है। अगर थोड़ा सा भी हवा चलता है ना, थोड़ा सा भी एक पत्ता भी हिल जाता है तो भाई लाइट भी गुम हो जाता है। पता नहीं ससुरा ये बिहार का क्या स्थिति है। और बिहार में तो भाई जब हमारे मुख्यमंत्री ही बदल सकते हैं, इधर से उधर बदल सकते हैं, तो ये तो भाई बिजली है ठीक ना, बिजली है, कभी भी जा सकता है। 11 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो मैं आप लोग को बताया हूँ कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, किस बंदरगाह को भारत का परदेश द्वार कहा जाता है, बताओ किस बंदरगाह को भारत का परदेश द्वारा कहा जाता है। यह द्वार होगा, यहाँ पे गलती हो गया, द्वार ही होगा। किस बंदरगाह को भारत का परदेश द्वार कहा जाता है। तो आप लोग के सामने 4 ऑप्शन है, मुंबई, गोवा, पंजाब, केरल, क्या होगा इसका राइट आंसर, बताओ। भारत का प्रदेश द्वार कहा जाता है किस बंदरगाह को, तो ये भाई मुंबई हो जाएगा, ठीक ना, मुंबई आपका इज राइट आंसर हो जाता है। मुंबई की राजधानी क्या है भाई लोग, आप लोग बताना। तो मुंबई की राजधानी तो याद ही होगा आप लोगों को खांसी हो जाता है भाई लोग। 13 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है, बताओ किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है। गोवा, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, क्या होगा इसका राइट आंसर। सबसे लंबी है भाई, किस राज्य का है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, गुजरात हो जाएगा, ठीक ना, गुजरात आपका इज राइट आंसर हो जाता है। गुजरात की राजधानी कहाँ है, और गुजरात की राजधानी तो मैं आप लोग को बताया हूँ। पंजाब का राजधानी आप लोग बताना कहाँ है। 14 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, यहाँ पे बोलता है किस स्थान पे 1911 ईस्वी में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई थी, बताओ विश्व की प्रथम के बारे में बात की गई है। यहाँ पे किस स्थान पे 1911 ईस्वी में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई थी, बताओ। आप लोग के सामने 4 ऑप्शन है मेरे प्यारे साथियों, लाडलो, दिल्ली, कोलकाता, पंजाब, इलाहाबाद, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो आप सभी मेरे प्यारे साथियों को याद होना चाहिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक ना, इलाहाबाद आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है, बताओ। आप लोग के सामने 4 ऑप्शन है, पश्चिम घाट, हिमालय पर्वत, कंचनजंगा, इनमें से कोई नहीं, क्या होगा इसका राइट आंसर। कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पश्चिम घाट आपका इज राइट आंसर हो जाता है, ठीक ना। 16 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है, बताओ ये कोया जाति है किस राज्य से संबंधित है। बिहार, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, क्या होगा इसका राइट आंसर। कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है, तो ये भाई हो जाता है आंध्र प्रदेश से संबंधित है, ठीक ना, आंध्र प्रदेश आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है, बताओ कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है। जो जीरा दल्ला, नीति दर्रा, भोर घाट, इनमें से कोई नहीं, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, भोर घाट जोड़ता है, ठीक ना। कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो भोर घाट आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। आप लोग 4G नहीं 5G मेमोरी में सेट कर लेना, ठीक ना, बहुत ही ज़्यादा आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटी पक्षी कौन सी है। अरे भाई ये तो हमको भी पता नहीं था, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत का सबसे छोटी पक्षी कौन सा है, कबूतर, तोता, उल्लू, हमिंग बर्ड, क्या होगा इसका राइट आंसर। बताओ आप सभी प्यारे साथियों को, कबूतर तो नहीं हो सकता है, तोता भी नहीं हो सकता है, उल्लू भी नहीं हो सकता, ये तो सेम ही पक्षी है, तो क्या होगा भाई, तो हमिंग बर्ड।
ये भारत का सबसे छोटा पक्षी है हेमिंग बर्ड, ठीक ना। ये क्वेश्चन भाई पूछा गया है एग्जाम में आप लोग देखना क्वेश्चन पेपर में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भारत का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है और सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना था। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, ये तो भाई आसान है, आप लोग गर्दा छोड़ा दोगे, ठीक ना। बच्चा बच्चा जानता है कि भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, लेकिन अगर आप लोग नहीं जानते हो तो फिर भाई क्या बताओ, आप लोग को बुर्बक बना सकता है बच्चा। बरगद, आम, लीची, सेब, क्या होगा इसका राइट आंसर। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, तो मेरे प्यारे साथियों आम है, जो बिहार में बहुत ही ज़्यादा आम होता है, लीची होता है, कटहल होता है, ठीक ना। बिहार में लीची आम नामी है। अगर आप लोग दूसरा राज्य से आते हो, लीची आम के बारे में नहीं पता है, तो भाई आप लोग लीची के और आम के सीज़न में आना, मैं आप लोगों को आम खिलाऊंगा। तगड़ा आम होता है भाई, 1-1 किलो का, डेढ़ किलो का होता है, ठीक ना। तो भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, आम हो जाता है, ठीक ना। 20 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा जानवर है जिसका दूध पीते ही इंसान की मौत हो जाती है। अब आप लोग कहोगे ये तो रोहित भाई जो बुझौती वाला क्वेश्चन बता दिए हैं, वह कौन सा जानवर है जिसका दूध पीते ही इंसान मौत हो जाता है, तो ये तो आप लोग भी बता सकते हो इसका राइट आंसर क्या होगा। जिराफ है, ऊँट है, बंदर है, शेर है, तो मैं इसका ऑप्शन नहीं बताऊंगा, ये आप लोगों का HW में है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, देखते हैं कितने भाई को याद है। एक तरफ से मान के चलो ना, वो बुझौती ही है क्वेश्चन, मैं अपना मन से ही लिख दिया था, ठीक ना। आप सामान्य ज्ञान का है, यहाँ पे साइंस का क्वेश्चन शुरू होता है। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, कोशिका बनने से लेकर इसके विभाजन के द्वारा संतति और कोशिका बनने तक होने वाली सारी प्रक्रिया को क्या कहते हैं। कोशिका विभाजन, कोशिका चक्र, मैट्रिक्स, इनमें से कोई नहीं, क्या होगा इसका राइट आंसर। आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को आप लोगों को ताला लगाना है और आप लोगों को राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कोशिका चक्र आपका इज राइट आंसर हो जाता है, ठीक ना। 2 नंबर क्वेश्चन है, जल रुद्र कहाँ पाया जाता है, बताओ। जल रुद्र है वो कहाँ पाया जाता है, पत्ती के किनारे पर, तने के शीर्ष पर, पत्ती के सतह पर, इनमें से कोई नहीं, बताओ ये जल रुद्र है कहाँ पाया जाता है। तो ये भाई ऑप्शन नंबर ए आपका इज राइट आंसर होगा, ये पत्ती के किनारे पे पाया जाता है जल रुद्र। 3 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, निम्न में से विटामिन B12 का एक घटक तत्व है, कौन सा है वो बताओ। H2G2F CO, इनमें से कोई नहीं, क्या होगा इसका राइट आंसर। निम्न में से विटामिन B12 का एक घटक तत्व है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, CO आपका इज राइट आंसर हो जाता है, CO, ठीक ना, CO कार्बन डाइऑक्साइड। 4 नंबर आप लोग का क्वेश्चन है, मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है, बताओ। मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है, ये आप लोगों को भाई बताना है। इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है, यकृत द्वारा, और ये कहाँ से आ जाता है, यकृत द्वारा, अग्नाशय द्वारा, पीयूष द्वारा, इनमें से कोई नहीं, क्या होगा इसका राइट आंसर बताओ। मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है, तो ये भाई सभी भाई को याद होना चाहिए, ये अग्नाशय द्वारा होता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, मानव त्वचा का रंग बनता है, कैसा बनता है, मानव त्वचा का रंग है कैसा बनता है। हीमोग्लोबिन से, इंसुलिन से, मेलानिन से, इनमें से कोई नहीं, बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। मानव त्वचा का रंग बनता है, कैसा बनता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक ना, मेलानिन से बनता है, मेलानिन से इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, पेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है, पेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है। न्यूरोलॉजी, माइलॉजी, ऑप्टिकल्स, इनमें से कोई नहीं, ऑप्टिकल, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। पेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है, इसका भाई राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइलॉजी कहलाता है। पेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है, माइलॉजी, ऑप्शन नंबर बी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका है, क्या है, कवक है, मलेरिया परजीवी है, मनुष्य की आंत्र का परजीवी है, इनमें से कोई नहीं। ये भाई यहाँ पे क्वेश्चन को ना अलट पलट देता है, जिसके कारण से आप लोग को समझ में नहीं आता है।
तो जिस तरह से आप लोग का पेपर में क्वेश्चन आता है उसी तरह से भी आप लोग को मैं बताऊंगा, तब तो समझ में आएगा। यानी कि समझ में तो उतना नहीं आएगा, लेकिन आप लोग को याद रहेगा, उल्टा पलटी करके क्वेश्चन दे देता है एग्जाम में। तो उसी तरह आप लोगों को यहाँ पर भी देखना है। यहाँ पे बोलता है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका है, क्या है? कवक है। मलेरिया परजीवी है। मनुष्य की आंत्र का परजीवी है। इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी होगा। मनुष्य की आंत्र का परजीवी है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, Fe3O4 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितना है बताओ? +4 होगा, -1 होगा, 8/3 होगा, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर? Fe3O4 में Fe की ऑक्सीजन संख्या कितना है? तो ये भाई 8/3 आपका इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। सी में ताला लगा दो आप लोग, इज राइट आंसर हो जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, जल का अनुभार कितना होता है बताओ? जल का अनुभार कितना होता है? 10 ग्राम, 15 ग्राम, 18 ग्राम, 20 ग्राम। क्या होगा इसका राइट आंसर? जल का अनुभार, ठीक ना, यहाँ अनुभारे होगा। अनुभार कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 18 ग्राम होता है। 18 ग्राम आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। आप लोग अच्छे से याद रखना। लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग लास्ट क्वेश्चन देखो, एल कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है बताओ? यहाँ पे क्वेश्चन बोलता है एल कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो 4, 8, 12, 16, 20। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 8 आपका इज राइट आंसर हो जाता है, ठीक ना। एल कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 8 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। तो आज आप लोगों को जो टोटल 30 क्वेश्चन बताया हूँ, आप लोग बताओ आप लोगों का ये क्वेश्चन कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया? अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और मैं आप लोगों के लिए हमेशा कंटेंट भाई उसी तरह का लाऊंगा जो आप लोगों का एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक ना। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए VVI मोस्ट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।